हमारे प्रभारी मंत्री जी अपने फार्म हाउस में केले की बाड़ी में सवेरे का समय सर। हाँ, हम तो यहाँ 5:30-6 बजे आ जाते हैं, 5:30 बजे। यहीं पे लोगों का आना जाना रहता है, सबसे मिलते जुलते हैं। और ये कितने साल की मेहनत हुई सर? ये तो हम लोग 2.5 साल पहले मेहनत किए थे। मतलब 2.5 जमीन से साल में क्रिएट हुआ। हाँ, ज़मीन को लेवल करने से लेके 2.5 साल पहले किए थे। तो कुल मिला के कल लोगों ने पर्यावरण दिवस मनाया है। कल और मैंने फोटो डाला था एक अपने नारियल पेड़ का। जी जी। इतना भी मौसम हॉट है, हाँ हाँ। तो इसलिए मैं कोई पेड़ नहीं लगा रहा हूँ। मानसून आ जाएगा तब पेड़ लगाऊंगा। मैंने 2 साल पहले जो पेड़ लगाए हैं उनका हालत देखिए। ये जिंदा करना महत्वपूर्ण है, पेड़ लगाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसको जिंदा रखना है। तो पर्यावरण दिवस का असली मैसेज हम लोगों के दिमाग में और समाज में ये जाना चाहिए। पर्यावरण को लेकर अमूमन लोग समझते हैं केवल पेड़ लगाना, लेकिन किसानों को अगर जोड़ लें तो आप आधुनिक खेती के विषय पर ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करते आए हैं, तो दोनों के विषय पर। आधुनिक खेती के तहत अब पेड़ हम लगाते हैं तो उसका भी निश्चित रूप से पेड़ ऑक्सीजन हर पेड़ देगा, और खाद्य ज़रूरतों को देश के समाज के पूरा करने में भी बड़ा योगदान होता है। फ्रूट्स प्लांट्स लगाते हैं तो उसका भी एक अलग योगदान होता है। बहुत सारी चीज़ें आज भी देश में इंपोर्ट हो रही हैं, जो हम सब के लिए दुर्भाग्य की बात है कि दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों का हमको अल्टरनेट निकालना चाहिए, ताकि हमारे लोगों के लिए हम चीज़ उपलब्ध करा सकें, असली चीज़, सही चीज़ उपलब्ध करा सकें, और विदेशी मुद्रा का भी उससे नुकसान ना हो। तो जमीन से जुड़े हुए जमीन भूमिपुत्र के नाम से अरे प्रसिद्ध और जांजगीर चांपा जिले के प्रभारी मंत्री जो कृषि के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है, रासायनिक खाद का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है जैविक खेती के विषय पर। ये ट्रेंड बहुत ही खतरनाक है, और आप देखते हैं कि पंजाब, हरियाणा जैसे, विशेष करके पंजाब को उदाहरण मैं देना चाहूँगा। आज हर एक घर को छोड़ के कैंसर का पेशेंट है, क्योंकि वहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन पहले आया था, और केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग वहाँ पहले और ज़्यादा उपयोग होता रहा है। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं, उसके कारण ही आजकल अनायास कैंसर जैसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट का ये मानना है। तो इससे हमको बचने की ज़रूरत है। आज आप देखेंगे कि कोई ड्रिंक करने वाला, शराब पीने वाला या स्मोकिंग करने वाले आदमी को ही ऐसा हो रहा हो, को ही कैंसर हो रहा हो, ऐसा नहीं है। रैंडम किसी को भी कैंसर हो जा रहा है। उसका एक बहुत बड़ा कारण एग्रो केमिकल्स का प्रयोग भी है। तो इन सब चीज़ों से समाज को बचाने की ज़रूरत है, और एक मैसेज देने की ज़रूरत है। तो इसीलिए भी मैं भी खेती करके, और हमारे युवाओं को खेती भी एक बढ़िया आय का साधन हो सकता है। 6,000-8,000 के तनख्वाह में जाके फैक्ट्रियों में खटर पटर और सारे प्रदूषण के बीच में काम करने से अच्छा खेती भी एक सुकून का काम हो सकता है। ये मैसेज देने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। अमूमन हमारे यहाँ के जो किसान हैं वो धान के पीछे ज़्यादा उनका झुकाव रहता है। उद्यानिकी को लेकर आपका जो ये नया प्रयोग है और इसका परिणाम भी दिख रहा है, मंत्री के रूप में उद्यानिकी को लेकर कोई विशेष प्रयास या आपका सुझाव? हमारे प्रदेश में हमारे सरकार की, सभी सरकारों की पॉलिसी धान को ही ज़्यादा सपोर्ट करने की भी रही है। उसके कारण दूसरे फसलों को उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो लेकिन मैं मानता हूँ कि किसान भाई अगर हिम्मत करके आगे बढ़ के उद्यानिकी की चीज़ों में जाएंगे तो 2-4 साल थोड़ा दिक्कत होगा उनको, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ा लाभ मिलता है। अभी मेरे खेत के ऊपर में ही एक चाचा तरबूज की खेती किए थे। मात्र 3 महीना तरबूज की खेती की है, और प्रति एकड़ 1-1 लाख रुपए लगभग कमाए हैं। तो थोड़ा रेट अप डाउन होता है अलग अलग सीजन में, तो लगे रहेंगे खेती में, कैश क्रॉप में, तो अच्छा फ़ायदा भी होता है। और मैं मानता हूँ कि लंबे समय में हॉर्टिकल्चर क्रॉप से बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, थैंक यू सर।